आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1। देखिए लेक्चर 1 में क्या है। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। चलिए, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस नंबर्स के बारे में। तो यहाँ नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले जो नंबर का खोज हुआ था वो था नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए ये n, कोई आपसे पूछे n क्या है तो बोलिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सब हम जो है क्लास 10th से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ याद दिला रहे हैं। n के बाद आता है कैपिटल W। W क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स। इस सेट ऑफ होल नंबर्स W को कहते हैं। प्राकृत संख्या के सेट को, समुच्चय को n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या के सेट को W से डिनोट करते हैं। और याद रहे कि सिर्फ नेचुरल नंबर को किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है। सिर्फ होल नंबर को अंग्रेजी के किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता। हाँ, इसके सेट को डिनोट किया जाता है। तो सेट क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे, भी सिखाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आता है I और Z। ये क्या है? तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। नंबर 4 Q क्या है? सेट ऑफ रेशनल। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। उसके बाद नंबर 5 Q बार को क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 आएगा R को क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। नंबर 7 C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखिएगा ये सब कि नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर के सेट को W से, इंटीजर के सेट को I ऑफ Z से भी डिनोट कर सकते हैं, और रेशनल के सेट को Q से डिनोट करते हैं। अरेशनल यानी अपरिमेय संख्या के समुच्चय को Q बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया है रियल नंबर के समुच्चय को R से डिनोट करते हैं, सेट को R से डिनोट करते हैं। हाँ, रियल नंबर को किसी से भी डिनोट नहीं करते, लेकिन इसके सेट को R से डिनोट करते हैं, ये याद रहे। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को यानी सेट को C से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा 8 नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। याद रहे ये सब चीज़ का हिंदी तो आप लोग जानते ही है, ठीक है।
चलिए उसके बाद उसके आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, बोलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलिएगा, ये तो आप लोग जानते ही है, सेट थ्योरी तो आप लोग पढ़े हैं, सेट थ्योरी ये सब पढ़े हैं ना, सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी में क्या होता है, नेचुरल नंबर जैसे बोले तो समझ जाना है प्राकृतिक संख्या का समूह पूछ रहा है, समुच्चय पूछ रहा है तो 1 से स्टार्ट होना है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल लिखा दे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल लिखा हुआ दिखे या कोई पूछे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो समझ जाना है 1 से स्टार्ट होना है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर दिए, इस नंबर को टेबुलेट कर दिए, सेट में टेबुलेट कर दिए, सेट कर दिए इसको। ठीक है ना, समुच्चय में इसको रख दिए। चलिए अब उसके बाद आता है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जैसे बोले तो समझ जाना है कि 0 से स्टार्ट होना है। 0 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। उसके बाद आई और जेड, आई या जेड पूछे तो समझ जाना है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की संख्याएं होंगी, क्योंकि इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। +- 1 +-2 +-3 +-4, इस तरह का बहुत सारा नंबर होगा जो कि प्लस माइनस दोनों में हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग जो है ना टेबुलेट करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर टेबुलेट करना चाहे तो इसको हम लोग टेबुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। Q इज ए सेट ऑफ X, X Q एक सेट है जिसमें X कोई वस्तु है, जो कि X बराबर हम मान लेते हैं कुछ P/Q। क्या मान लेंगे, P/Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are in the list form, P और Q are in the list form। ठीक है भैया, इसका मीनिंग समझिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, तो इसको पढ़ेंगे Q is having element X such that X is equal to P/Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are in the list form। अपने बस हम देखिए, Q कोई सेट है, Q क्या है, एक सेट है, Q एक सेट है जिसमें ऐसे वस्तु को रखना है, जिसमें ऐसे वस्तु को रखना है जो P/Q के शकल का हो, जहाँ नीचे वाला Q 0 नहीं हो और P और Q कटे छटे रूप में हो। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 रेशनल है, P/Q के फॉर्म में है ना। 0/1 ये भी रेशनल है। 3/2 ये भी रेशनल है। 3/15 रेशनल ये भी है, लेकिन शर्त देखिए क्या है, रेशनल तो है ये, रेशनल तो है ये, लेकिन इसके बावजूद शर्त ये है कि यहाँ देखिए ये कटे छटे रूप में नहीं हो। क्या बोलता है कि P/Q के रूप में जो भी होगा वो रेशनल तो होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल कब तक नहीं होगा, जब तक ऊपर नीचे कटा हुआ नहीं हो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
तो बोलिए इसका आंसर क्या हो गया 1/5। अब ये हो गया स्टैंडर्ड रेशनल। अब ये क्या हो गया स्टैंडर्ड रेशनल, समझना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सीखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको भी हम लोग टेबुलेट करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। इरेशनल नंबर x सच दैट x बराबर अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, where beta is not a perfect स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो हम लोग एक बार सीख चुके हैं। क्यू बार हैविंग एलिमेंट्स x सच दैट x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस रूट बीटा वेयर बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अपने भाषा में क्यू बार एक ऐसा सेट है, ठीक है ना, जिसमें x कोई वस्तु है जो कि अल्फ़ा प्लस रूट बीटा के फॉर्म का हो, जहाँ बीटा यानी कि रूट के भीतर वाला टर्म पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे 2 प्लस रूट 3, क्या ये 3 जो है कि पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 3 प्लस रूट 2 ये भी पूर्ण वर्ग है? नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग लिखते हैं 2 प्लस रूट 16, यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल आता है 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा पूर्ण वर्ग है। बोलिएगा कैसे है, तो ये बताइए, ये इरेशनल का ये एग्जांपल हुआ, तो ये एग्जांपल इरेशनल का नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल यही दो सही है। अब देखते हैं कैसे नहीं है, ये चेक कर देते हैं हम। 2 प्लस रूट 16, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस 4 बराबर में 6, और 6/1 नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है ना। चलिए ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को आर बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू यूनियन क्यू बार, क्यू यूनियन क्यू बार। याद रहे इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, इसको यूनियन पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन का अर्थ समझिए कि आर एक ऐसा नंबर है जिसमें रेशनल से लेकर आइरेशनल तक के सभी नंबर मौजूद हो, इसमें मौजूद होता है, ठीक है ना। मतलब समझना है कि रेशनल से आइरेशनल तक के सभी नंबर्स जिस नंबर्स के सेट में मौजूद हो, जिस नंबर के ग्रुप में मौजूद हो, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। इसमें देखिए नंबर कहाँ से कहाँ पाया जाता है, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। मतलब ये माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के सभी नंबर जिस नंबर में पाया जाता हो उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर देखिए 0.01 रियल नंबर है, रियल नंबर है, क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होंगे वो सारा का सारा रियल नंबर होगा। देखिए जैसे 0.00004 ये भी रियल है, ये भी रियल है। क्यों? क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में ही ये आता है, ये तो पॉजिटिव नंबर्स है, इसके बीच में ही आता होगा, इसलिए ये सारा का सारा रियल नंबर है। अब हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखेंगे? कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x
सच दैट, सॉरी एक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, हम अभी लिखे थे जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। जेड जो कि क्या है, एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई both are real। देखिए C is having element Z such that Z is equal to x plus iy where x and y both are real। देखिए यहाँ इसका कहने का अर्थ है C कोई नंबर है, कोई सेट है नंबरों का जिसमें Z एक वस्तु को रखा गया है जिसका मान होता है x प्लस आई वाई, जिसमें x और y दोनों रियल है, दोनों रियल हो। जैसे देखिए x और y को हम क्यों बोले रियल है, जैसे यहाँ पर लिख दिए 2, ये तो अभी रियल है। यहाँ पर लिख दिए 3, ये भी रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है ना। लेकिन जिस नंबर के साथ में ये i लग जाए, कौन लग जाए, आई, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आयोटा होता है। ये क्लास 11th में पढ़ेंगे हम लोग, 30 से 40 क्लास इसका होगा, ठीक है ना। तो जिस नंबर के साथ में आई लग जाए तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। लेकिन एक्स और वाई यदि अलग अलग लिखे तो वो रियल नंबर ही कहलाएगा। ये अभी तक रियल ही है, लेकिन इसके साथ में आई लगा दिए तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये होता क्या है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसा नंबर्स जिसका फैक्टर केवल 2 अंकों में हो, 2 डिजिट में हो। देखिए जैसे 2 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर होता है 1 एंड 2, 3 का 1 एंड 3। तो ये सब होगा जिसका 2 अंकों में। यहाँ देखिए ये भी 2 अंक में, ये भी 2 अंक में हो रहा है, फैक्टर टूट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। 2 3 5 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का हो जाता है 1 2 4, तो 2 अंक से अधिक हो गया ना, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 3 5 7 ... इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स अगर हम लोग देखना चाहे तो नंबर्स which are not prime are called composite नंबर्स। तो आप लोग समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 ये सब अभाज्य प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ऐसा नंबर्स जो प्राइम नहीं हो, प्राइम नहीं होने का मतलब कौन प्राइम नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल देखेंगे 4 6 8 9, इस तरह से नंबर होगा। जो नंबर्स प्राइम नहीं हो वो कंपोजिट होगा। तो नंबर सिस्टम आप लोगों का यहीं तक रहा, बाकी आप लोग तो 10th के पहले पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ हम याद दिला रहे थे। सबसे पहले क्या पढ़े, सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद सेट ऑफ रेशनल, उसके बाद सेट ऑफ आइरेशनल, उसके बाद रियल भी पढ़ चुके, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुके, उसके बाद प्राइम भी पढ़ चुके, कंपोजिट भी पढ़ चुके। ये सारा का सारा नंबर्स हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जो चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा कैंसिलेशन लॉ।